अस्सलाम वालेकुम। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अपने बरसों के एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको 5 बीजों के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। ये ऐसे सुपर सीड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप खोई हुई ताकत और एनर्जी को दोबारा बहाल कर सकते हैं, पट्टों की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं, नसों को लचीला और खुला कर सकते हैं, जिनमें खून का बहाव सही तरीके से होकर आपके बॉडी आर्गन्स को दोबारा से काम करने की सलाहियत बख्श सकता है। मतलब आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं, वो भी ज़्यादा अरसे तक। नाज़रीन, पुराने लोगों की अगर रूटीन को डीपली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन लंबी लंबी उम्रें क्यों पा लेते थे, 100 साल तक की उम्र क्यों हो जाती थी। वो 90 साल 100 साल की उम्र में भी सारे कामकाज अपने खुद क्यों किया करते थे और खेती बाड़ी करने के बावजूद भी थकान का एहसास क्यों नहीं होता था। इसके पीछे नाज़रीन उनके खान पान का सही होना, उनके घर के अंदर, उनके किचन के अंदर मौजूद मसालों का सही इस्तेमाल करना, इन बीजों की अफादियत को समझकर सही वक्त में इस्तेमाल करना उनकी लंबी उम्र की दलील हुआ करता था, उनकी सेहत की दलील हुआ करता था और वो लंबे अरसे तक सेहतमंद तंदुरुस्त रहते थे, डॉक्टर्स से वो महफूज रहते थे, स्टीरॉयड एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्री अद्वियात से बचे रहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही स्टीरॉयड एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्री अद्वियात का तोड़ बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो आप महंगे महंगे डॉक्टर्स को अमीर करने की बजाय, आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने के बजाय घर में इन सादा सादा दिखने में छोटे और फ़ायदों में बहुत ही ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे रखने वाले बीजों का इस्तेमाल करके आप खुद को सेहतमंद तंदुरुस्त रख पाएंगे। नाजरीन, हमारे इन 5 सुपर सीड्स को जानने से पहले अगर हम आपको बताएं कि आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म, मैदा बेसिकली काम कैसे करता है, खुराक, डाइजेस्टिव इश्यूज बेसिकली बनते क्यों हैं, तो याद रखिए कि जब आप कोई खाना पानी सही तरीके से खाते हैं, मतलब कोई भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का इंटेक करते हैं, तो वो सीधा आपके स्टोमक में जाता है। स्टोमक सही तरीके से उसकी जो है वो निज़ाम इंहज़ाम के थ्रू उसको हज़म करके आपकी अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में भेजता है। चंद बड़ी आंतों में और चंद छोटी आंतों में जब ये खुराक जाती है, वहाँ पे जाके जो फाजत मादे होते हैं वो बड़ी आंत के थ्रू रेक्टम के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए पास हो जाते हैं और बाकी जो चीज़ होती है या जो खुराक बच जाती है उसमें जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको हम HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, वो प्रोटीन की सूरत में कन्वर्ट होकर या वो विटामिन्स और मिनरल्स में कन्वर्ट होकर आपकी हड्डियों में, नसों में, जोड़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं, आपके खून में शामिल होके आपको ताकत और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र में क्या ऐसा होता है कि यही प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और ज़रूरी विटामिन्स आपके जिस्म में हाल ही नहीं हो पा रहे होते। उसकी एक बुनियादी वजह आपका सेडेंटरी लाइफ हुआ करता है, मतलब दिन भर एक्टिविटीज़ में चंद मिनट निकाल के एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना एक ऐसी कॉमन वजह बन जाती है जिससे आपके पट्टे, हड्डियां, नसें कमज़ोर होती हैं, आपको खाया पिया लगता नहीं है, सही तरीके से आपकी खुराक एब्जॉर्ब नहीं होती, विटामिन्स, मिनरल और प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होती। तो इन बीजों को इस्तेमाल करके आप प्रोटीन को सही तरीके से अपने खून में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 5 सुपर सीड्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, सेसमे सीड, काले तिल। नाज़रीन, काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, इन दोनों तिलों का इस्तेमाल करना आपकी बढ़ती उम्र में, बुजुर्गी की उम्र में, जब आपकी उम्र 60-70 साल की हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और यही काले तिल आपके जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। काले तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर वाफर मिकदार में होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, घुटनों में बिलखुसूस आर्थराइटिस के मसाइल से आपको निजात दिलाता है। और साथ ही साथ नाज़रीन, काले तिल में एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटीन को खून में जज्ब होने में मदद देते हैं और आपको बढ़ती उम्र में एंटी एजिंग के मसाइल से बचा के रखते हैं, जिस्म की कमज़ोरी से महफूज रखते हैं, पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करते हैं। नंबर 2,
हमारा दूसरा जो सुपर सीड है वो है पंपकिन सीड, कद्दू के बीज। नाज़रीन, कद्दू के बीज के अंदर भी वाफर मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होने की वजह से आपके घुटनों में इन्फ्लेमेशन हो या दीगर जिस्म के जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, सोजन हो, आहिस्ता आहिस्ता दूर करने में पंपकिन सीड अहम किरदार अदा करते हैं। यही कद्दू के बीज आपके जिस्म में ताकत और एनर्जी को बहाल रखते हैं और बढ़ती उम्र में आपको चलने फिरने में, भागने दौड़ने में, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में आपके नसों और पट्ठों को मजबूत रखते हैं। और नाजरीन, यही पंपकिन सीड के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपके मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसके साथ साथ नाजरीन, हम पंपकिन सीड का इस्तेमाल करके जिसमें कैल्शियम की मिकदार को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन डेंसिटी और ऑस्टियोप्रोसिस जैसे मसाइल से बचा जा सकता है। नंबर 3, हमारा जो तीसरा सुपर सीड है नाजरीन, वो है फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। क्योंकि अलसी के बीज के अंदर भी ज़रूरी अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। बिलखुसूस आयरन, जिंक, कॉपर और फाइबर फ्लैक्सीड अलसी के बीज में वाफर मिकदार में पाया जाता है। नाज़रीन, यही फाइबर आपके मेटाबॉलिज्म को, निज़ाम इंहज़ाम को मजबूत बनाता है। अलसी के बीज में पाया जाने वाला फाइबर निज़ाम इंहज़ाम को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, मैदे में मौजूद म्यूकस वाल को मजबूत बनाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस्ट्रोलिक इशू से आपको बचा के रखता है। जिन लोगों की हड्डियां खोखली हो जाती हैं या हड्डियों में भुरभुरापन हो जाता है, घुटनों में कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, हम उनको फ्लैक्सीड अलसी के बीज इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। चंद दिन के इस्तेमाल से ही घुटनों में लुब्रिकेशन होना, घुटनों में कार्टिलेज का घिस जाना, ये दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। सिनोवियल फ्लूइड जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाता है, अलसी के बीज इस्तेमाल करने से ये भी दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के घुटनों से कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो मुनासिब मिकदार में अलसी के बीज इस्तेमाल करने से कड़कड़ कड़कड़ की, नी क्रैपिटस क्रैम्प्स की आवाज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, घुटनों को मजबूत बनाया जा सकता है। नाज़रीन, हमारा अगला जो बेहतरीन जो सुपर सीड है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स को भी रोज़ाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करके आप अपनी खुराक को सही तरीके से हज़म कर सकते हैं, बल्कि जिस्म के अंदर इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं, एनीमिया के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। चिया सीड के अंदर पाए जाने वाले ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स बैड बैक्टीरियाज को किल करते हैं और गुड बैक्टीरियाज को, मतलब जिनको HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, तेज़ी से बढ़ाने में मदद करते हैं। जिन मर्दों ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से एनीमिया का मसला हो जाता है, खून की कमी का मसला हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाते हैं, या जिन लोगों को रेड ब्लड सेल्स की कमी का मसला होना शुरू हो जाता है, ऐसे लोग चिया सीड का इस्तेमाल करके एनीमिया के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। चिया सीड रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करने से आपके पट्ठे भी मजबूत हो सकते हैं, नसें भी नचीली और खुली हो सकती हैं। खून को पतला करके ब्लड आर्टरीज में खून के बहाव को तेज़ करने में चिया सीड अहम किरदार अदा करते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर में चक्कर आते हैं, उबाक, अफारे जैसी कैफियत रहती है, डेमेंशिया चीज़ रख कर भूल जाते हैं, ऐसे लोग चिया सीड को रोज़ाना इस्तेमाल करके इन मसाइल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। चिया सीड को इस्तेमाल करने का मुनासिब वक्त और तरीका क्या है, बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका भी वीडियो के आगे चल के हम आपको बताएंगे। चिया सीड को अगर रात को आप 2 चाय वाले चम्मच भिगो देंगे 1 कप पानी या 1 गिलास पानी में, तो सुबह को ये जेलनुमा सूरत इख्तियार कर देगा। चबा चबा कर निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करें। ऊपर से इसी बचे हुए पानी को लो टू मीडियम फ्लेम पे नीम गर्म गुनगुना करके सिप सिप करके पी लेने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। नाज़रीन, अगला हमारा आखिरी जो सुपर फूड है वो है मेथी दाना। मेथी दाने के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे जिस्म का निज़ाम इंहज़ाम तो मजबूत होता ही है, साथ साथ ओबेसिटी और मोटापे से हैरत अंगेज़ तौर पे हमें निजात दिलाता है। जिन मर्दों ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से चर्बी, बढ़ती हुई चर्बी का सामना करना पड़ता है, बेढंगम मोटापे का सामना करना पड़ता है, ऐसे मर्दों ख़वातीन मेथी दाने को रोज़ाना इस्तेमाल करके इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मेथी दाने का पूरी दुनिया में जो जदीद रिसर्चेज़ हैं, तहकीकात हैं, इसके मुताबिक डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स
मेथी दाने को रोज़ाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करके डायबिटीज़ के मसले को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेथी दाने के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म में पैंक्रियाज को सही काम करने में मदद देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद देते हैं, आपके खून के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे खून की मिकदार में इजाफा होता है, लेकिन शुगर की क्वांटिटी में देखते ही देखते कमी आना शुरू हो जाती है। तो मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। थर्मोजेनिक कंपाउंड होने की वजह से बैड बैक्टीरिया या फासद मादों को किल करने में, ख़त्म करने में मेथी दाना अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, ऑल ओवर अगर बात की जाए तो मेथी दाना आपके तमाम के तमाम मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, जिसमें पट्ठों को मजबूत बनाने के लिए, बढ़ती उम्र में जिस्मानी कमज़ोरी से निजात की अगर बात की जाए तो, या आपके घुटनों में आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए बात की जाए तो मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। जिन लोगों का कार्टिलेज घिस जाता है, घुटने के अंदर गैप कम हो जाता है, ऐसे लोग मेथी दाने को इस्तेमाल करके घुटनों के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। अरे इन पांचों सुपर फूड को किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए? याद रखिए, जितने भी हर्बल सुपर फूड्स हुआ करते हैं, निहार मुँह खाली पेट इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खाली पेट इन सब को इकट्ठा करके सफूफ बना लें, मिक्स कर लें, आधा चाय वाला चम्मच इस्तेमाल कर लें, या अलग अलग इस्तेमाल करना चाहें तो अलग अलग सफूफ बना कर रख लें। एक वक्त में एक चाय वाला चम्मच एक सीड्स का बनाया हुआ जो सफूफ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से नीम गर्म पानी, नीम गर्म दूध का या नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टाइम दोपहर 3 से शाम 7 के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के वक्त अलसी के बीज, पम्पकिन सीड, चिया सीड, या आप इस तरह के जितने भी हमने पांचों के पांचों सुपर फूड बताए, मेथी दाना हो, रात के वक्त इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये आपको एसिडिटी, तेज़ाबियत का बायस भी बन सकते हैं, आपको गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ भी बना सकते हैं। रात को बार बार उठकर क़ज़ाए हाजत के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, इन पांचों सुपर फूड को आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। बढ़ती उम्र में आप तमाम के तमाम बीमारियों से आप ख़ुद को बचाइए, महंगे महंगी अद्वियात से आप ख़ुद भी बचिए, घर वालों को भी बचाइए, और एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट अद्वियात इस्तेमाल करने की बजाय थोड़ा सा अपनी बीमारी को ज़्यादा देर तक इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन जैसे जैसे ही आपकी बीमारियों के जरासीम ख़त्म होना शुरू होंगे इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से, तो दोबारा कभी भी आप उस बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पे आपको आराम आएगा, सुन्नपन होगा, दर्द में कमी आएगी, इन्फ्लेमेशन दूर होगी, लेकिन दोबारा से वो पहले से भी ज़ोरावर तरीके से हमलावर होती हैं और लंबे अरसे तक आप इन बीमारियों को जूझ रहे होते हैं, इन बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, कंसल्टेशन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको बर वक्त आपके मसले का हल बताएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।